नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम इस समय काल सर्प दोष पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं कुंडली में। तो आइए देखते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि धन भाव में यदि वृश्चिक तक हमने बताया था, धन तक, यदि धन भाव में मकर राशि एवं कुंभ राशि एवं मीन राशि में यदि कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं और क्या उपाय है। आज हम आपको बताएंगे कि धन भाव में मकर राशि, ये धन भाव है, यहाँ यदि मकर राशि है, मकर राशि 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर राशि होता है। मकर राशि में यदि राहु और यहाँ अष्टम भाव में केतु, धन भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु बैठे हैं और इनके मध्य इस साइड या इस साइड सारे ग्रह यदि बैठे हैं, क्योंकि हम 144 प्रकार का काल सर्प दोष होता है और 144 प्रकार का क्रम वाइज हम आपको 144 प्रकार का काल सर्प दोष बताएंगे। आपका कौन सा काल सर्प दोष है, किस प्रकार का, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो यदि इस प्रकार का आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है कि यदि धन भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु, इसके मध्य सारे ग्रह हैं, तो पूर्ण रूप से कुलिक नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनता है। इस प्रकार का यदि योग बनता है आपकी कुंडली में तो ये अधिक विघातक होता है। इस प्रकार का यदि योग बना है तो ये ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये शनि की राशि है। ठीक है, आप अपनी, ये शनि की राशि पर राहु बैठा और ये वाणी का स्थान है, यहाँ से धन भाव भी देखा जाता है और वाणी भी देखी जाती है। तो यदि यहाँ आप धन भाव में बैठा है और वाणी के स्थान पर बैठा है तो एक बात तो आप ये जरूर जान लीजिए कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण जो है, वाणी पर अपने नियंत्रण न रख पाने के कारण आप अधिक पीड़ा झेलते हैं। कभी भी किसी को उल्टा सीधा आप बोल देते हैं, अपनी वाणी पर आप नियंत्रण नहीं रख पाते, जिसके कारण आपको नुकसान अधिक उठाना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में खूब चक्कर लगाते हैं, बीमारी से भी आपका पूरा परिवार परेशान रहता है। ठीक है, इस प्रकार का यदि योग बनता है तो आपको पूरे परिवार को बीमारी से परेशान रहना पड़ता है। अच्छा, इसमें यदि इस प्रकार का आपका बना हुआ है काल सर्प दोष पूर्ण रूप से, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितर दोष निश्चित है, कि पितर दोष है, कुल देवता का श्राप, यानी कुल देवता आपके जो हैं, कुल देवता या पितर दोष आपके हो जाता है। कुल देवता नाराज रहते हैं, पितर नाराज रहते हैं, इस कारण से आपको पितर दोष हो जाता है। ठीक है, उसके कारण आपको प्रायः कष्ट उठाना पड़ता है, परिवार में कलह और अस्थिरता का वातावरण जो है बना रहता है। अपने ही लोग आपके साथ छोड़ देते हैं आपका। ठीक है, और आपके किसी निकट रिश्तेदार हो या संबंधी या जो है कोई मित्र हो जो आपका बहुत निकट हो, ठीक है, वो धोखा दे देता है आपको। कार्य या व्यवसाय में आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई भी किसी नौकरी है, किसी प्रकार का कार्य है, तो उसमें आपका मन जो है नहीं लगता है। शीत पित्त रोग होता है, तो पित्त रोग से आप परेशान रहते हैं। इसलिए आप उपाय करिए। उपाय में आप भगवान विष्णु का, ठीक है, दशाक्षरी मंत्र, ठीक है, दशाक्षरी मंत्र का जाप
21,000, ठीक है, 21,000 की संख्या में करें। तथा ये हो गया पहला। तथा दूसरा, प्रत्येक शनिवार को आप हनुमान जी महाराज की आराधना करें, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी महाराज की आराधना करें। आराधना में आप उनका सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है। उनकी पूजा पाठ करें और उनकी आराधना करें, ठीक है, भगवान का, हनुमान जी महाराज का, प्रत्येक शनिवार को, ठीक है। तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये हो गया मकर राशि धन भाव में राहु केतु से बना कुलिक नामक पूर्ण रूप से काल सर्प दोष के उपाय। अब हम आपको बताएंगे कुंभ राशि। अब ये कुंभ राशि की कुंडली हम बना के रखे हैं। कुंभ राशि पर यदि राहु बैठा है यहाँ धन भाव में और अष्टम भाव में केतु बैठा है, यदि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर भी कुलिक नामक पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता है। यदि इन राहु केतु के उस तरफ या इस तरफ मध्य में सारे ग्रह मौजूद हैं तो कुलिक नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनता है। इस प्रकार से कुंभ राशि में धन भाव में राहु बैठने से, कुलिक नामक काल सर्प दोष बनने से आप सदैव किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि ये घर, इसमें मैंने मकर बताया, इसमें हम कुंभ बता रहे हैं। तो मकर राशि के स्वामी भी शनि है और कुंभ के भी स्वामी शनि है। यहाँ भी शनि के घर में ही राहु बैठा है। तो आप जो है सदैव किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। आर्थिक स्थिति प्रायः जो है अनिश्चित रहती है आपकी। परिश्रम के अनुरूप जो है आपको सफलता नहीं मिल पाती। आप परिश्रम करते हैं 100 रुपये का और मिलता है 50, तो इस प्रकार से आपको जो है परिश्रम का फल नहीं मिल पाता और व्यय आपका बढ़ जाता है। संतति क्षेत्र से भी कष्ट मिलता है आपको, पुत्र से भी कष्ट मिलता है। प्रायः जो है परेशानियों के कारण आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके स्वभाव में और गुदा संबंधित रोग आपको हो जाते हैं यदि इस प्रकार की कुंडली में योग है आपके तो, ठीक है। इसलिए आप इसका जो है निवारण हम बताएंगे, उपाय आपको। उपाय, यदि इस प्रकार का योग बना है आपकी कुंडली में तो इसके उपाय आप करिए कि भगवान सूर्य भगवान के द्वादश माने 12, द्वादश, ठीक है, द्वादश नाम माला होता है, उस मंत्र का जो है आप, ठीक है, 11,000 जाप करें या कराएं, ठीक है, इस प्रकार से। और प्रत्येक सोमवार को, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया प्रत्येक सोमवार को शिव का जलाभिषेक करें, जिसको कहते हैं रुद्राभिषेक या जलाभिषेक। ये हमने आपको कुंभ राशि, धन भाव में कुंभ राशि का बताया है। अब हम आपको बताएंगे मीन राशि का। इस प्रकार से ये हो गया मकर राशि और कुंभ राशि। अब यदि आपका मीन राशि है धन भाव में, यदि धन भाव की आपकी कुंडली है इस प्रकार से, यदि धन भाव में आपके मीन राशि है, मीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यदि इस प्रकार की आपकी कुंडली है कुंभ लग्न की
और मीन राशि धन भाव में मीन राशि है, ये 12 लिखा है, इसका मतलब मीन राशि हो गया। धन भाव में यदि मीन राशि है और यहाँ पर राहु बैठा है और अष्टम में केतु बैठा है, ठीक है। इस प्रकार से राहु केतु बैठे हैं और इन राहु केतु के मध्य इस साइड या फिर इस साइड सारे ग्रह विराजमान हैं, तो आपकी कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प दोष पूर्ण रूप से बनता है। यदि इस प्रकार का दोष आपकी कुंडली में बनता है तो आप इस दोष के कारण आप मानसिक तनाव में रहते हैं, ठीक है। आपको मानसिक तनाव रहता है और परिवार में कलह के कारण घर परिवार का माहौल जो है वो बिगड़ जाता है, अशांति रहता है, आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ जाती है, परिश्रम का लाभ भी आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है यदि इस प्रकार का काल सर्प दोष बना है आपकी कुंडली में। मित्र सज्जन, ठीक है, मित्र और स्वजन, ठीक है, तथा संतान के तरफ से भी आपको उपेक्षा प्राप्त अच्छी बात नहीं है, मतलब उपेक्षा नहीं मिल पाती, ठीक है, अपयश का ही सामना करना पड़ता है। आपको धर्म कर्म में भी रुचि नहीं होती, ना तो धर्म करने की इच्छा होती है, ना ही अपना कर्म करने की ही इच्छा होती है। धर्म कर्म में रुचि इसलिए नहीं होती है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीन राशि में बैठा है, धर्म कर्म की बात इसलिए आई है कि यहाँ मीन राशि में बैठा है राहु, और मीन राशि के स्वामी जो है वो गुरु बृहस्पति है। गुरु बृहस्पति ही अध्यात्म क्षेत्र जगत के मालिक हैं, इसलिए गुरु की राशि में राहु बैठा है, इसलिए आपका धर्म कर्म में भी रुचि नहीं होती है। रोग भी आपको यदा कदा पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यदि इस प्रकार का काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है तो उसके लिए हम छोटा सा उपाय बताएंगे आपको, ठीक है। उपाय आपको बताएंगे कि उपाय कर करके आप जो है लाभ ले सकें। तो भगवान शिव का एक पंचाक्षरी मंत्र आता है, ठीक है, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ठीक है, ये हो गया। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें आप, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा 21 शनिवार को तिल व सरसों, ठीक है, दूसरे में हो गया 21 शनिवार को तिल का तेल या फिर सरसों का तेल, ठीक है, तिल का तेल या सरसों का तेल लेकर के जो है और दान कर दें, ठीक है, सरसों का तेल या तिल का तेल दान करें, ये दूसरा। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का काल सर्प दोष बना है कि अष्टम में केतु और दूसरे धन भाव में राहु मीन राशि पर बैठ करके और कुलिक नामक काल सर्प दोष बनाता है, तो आप ऐसा उपाय करें, लाभ लें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।